तो समझना आप लोग। तो टॉपिक डालो आप। हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, और अब हम पढ़ेंगे कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर हम लोग लेंगे, कौन सा भी ले लो आप लोग, एनपीएन लेते हैं। जनरली हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर ऐसे बनाते हैं। एमीटर कॉमन करना है मुझे। ये बेस हो गया, इधर कलेक्टर हो गया, ठीक है। तो देखो ये एमीटर हो गया आपका, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। तो एमीटर बेस जंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एमीटर बेस जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस में रखते हैं, ठीक है। कलेक्टर बेस को किस में रखते हैं, रिवर्स बायस में। एमीटर बेस के बीच में जो बैटरी लगाएंगे दैट इज VBE, बेस एमीटर। तो जैसे ही मैं जो सर्किट बना रहा हूं, जनरली ये एम्पलीफाई का सर्किट है। ये आपका सिग्नल हो गया, इनपुट सिग्नल। यहां से हम लोग इनपुट देंगे, इनपुट सिग्नल। और ये जो साइन बनाया मैंने यहाँ पे, देखो साइन जो है वो एक वेव फॉर्म बनाई है। मतलब जो हमारा सिग्नल होगा वो AC फॉर्म में होगा। इसको मैंने कनेक्ट किया, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो P वाला आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये एमिटर के बीच में, बेस और एमिटर के बीच में, तो इसका नाम होगा VBE। आउटपुट हम लोग किसके अक्रॉस लेते हैं, आउटपुट हमेशा हम लोग लोड रेजिस्टेंस वगैरह, या आपका कोई स्पीकर हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग कैसे शो करेंगे आउटपुट को, रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। और कलेक्टर इसमें क्या, एनपीएन, उसको रिवर्स बायस में करना है हम लोगों को। तो रिवर्स बायस में एन वाले को पॉजिटिव से, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। आप चाहो तो बैटरी को बढ़ा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका लोड रेजिस्टेंस रहेगा RL, इसके अक्रॉस आपको आउटपुट लेना है, ठीक है। इसके अक्रॉस आपका आउटपुट होगा RL। यहाँ पे लिख दो आप, ये आपका इधर आउटपुट मिलेगा। तो जनरल जो सर्किट डायग्राम होता है कॉमन, इसका कॉमन एमिटर का, वो सर्किट होता है ये, ठीक है। डायग्राम बना लो। देखो अब इधर, अब करंट जो है, यहां से करंट जो जाएगी बेस में, करंट ऐसे जाएगी पॉजिटिव से, दैट इज ये आपकी होगी IB। इधर से करंट आएगी दैट इज IE। और इधर से जो करंट क्या होगी, इधर से ऐसे जाएगी, इधर से करंट होगी दैट इज IC। और आप लोगों को एक रिलेशन पता ही है कि जो IE होता है वो सम होता है IB प्लस IC। वो सम होता है किसका, IB प्लस IE जो होता है वो सम होता है IB प्लस IC। तो ये आपका जनरल सर्किट है किसका, कॉमन एमीटर का। अब मैं बनाऊंगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है आपको इनपुट में जो वोल्टेज दे रहे हो और इनपुट में जो करंट मिल रही है हम लोगों को, उसके बीच में क्या ग्राफ बनेगा। इनपुट में जो हम लोग करंट दे रहे हैं और इनपुट में जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, उसके बीच में जो ग्राफ बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट में आपका क्या है, इनपुट में आपका बेस करंट है और वोल्टेज कितना है आपका VB, ठीक है। तो उसके बीच में जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो मिल रही है दैट इज IC, वो आपका होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक IC। और आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट का, अच्छा वोल्टेज मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये क्या होगा आपका VC, ठीक है। तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है और आउटपुट में जो करंट है, VCE और ICE,
के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो होगा आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एक बार इनके ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो अब लिखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो आपको डायग्राम याद हो गया ये फिगर, इनपुट ठीक है, कॉमन एमिटर में पढ़ रहे वैसे तो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आप लिखो इसमें द वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB विथ बेस एमिटर वोल्टेज एट कांस्टेंट एमिटर वोल्टेज। The variation of base current, the variation of base current IB, ठीक है, IB लिख दो या फिर IB कर दो, इसको कुछ भी। The variation of base current IB with base emitter voltage, base emitter voltage, that is VB, with constant output voltage, that is VCE। आउटपुट को कांस्टेंट रखना है और चंद्रास बेटा आपकी वीडियो दिख रही है, चंद्रास प्लीज। ठीक है, अब the variation of base emitter voltage, sorry, base current with base emitter voltage at constant output voltage। आउटपुट वोल्टेज कौन सा आपका, VC, इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो इसका ग्राफ जो होता है, देखो ग्राफ कैसे आएगा आपका, एक तरफ हम लोग करंट बनाएंगे और एक तरफ हम लोग बेस एमिटर वोल्टेज बनाएंगे। ठीक है, तो इधर बना लो आप लोग IB, बेस एमिटर वोल्टेज IB, सॉरी बेस करंट IB, और इधर लिखो आप VB, इधर होगा आपका VB। ठीक है, अच्छा बेस करंट जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग लेंगे माइक्रो एम्पियर में, इसमें लेंगे माइक्रो एम्पियर में। बेस करंट जो होती है बहुत कम वैल्यू की होती है, तो इसको हम लोग लेंगे माइक्रो एम्पियर में। अब देखो उसका ग्राफ जो होगा कैसे होगा, यहाँ पर आप वैल्यू लिख लो कुछ भी, जैसे 25 लिख लो, 25 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, 75 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, और बेस एमिटर वोल्टेज लिख लो आप 0.2 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज में तो वोल्ट में ही है, 0.4 ले लो, 0.6 ले लो, ठीक है, एंड सो ऑन, 0.8 ले लो। ठीक है, ये आपका वोल्ट में ही है, इन वोल्ट। ठीक, अब इसका ग्राफ देखो कैसे होगा। अब बेस एमिटर वोल्टेज, अब वो कांस्टेंट, आपको आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो अगर मैं बेस एमिटर वोल्टेज 0.2 करता हूं और 0.2 से बेस एमिटर वोल्टेज को बढ़ाता हूं, बेस और एमिटर के वोल्टेज को बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ेगी। तो फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ेगी तो क्या एमिटर करंट बढ़ेगी, और एमिटर करंट बढ़ेगी तो क्या IB भी बढ़ेगा। बात समझना, अगर मैं बेस और एमिटर के बीच का वोल्टेज बढ़ाता हूं,
ठीक है, ये एमिटर था इधर। अगर इन दोनों के जो बीच में जो मैंने बैटरी लगाई, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ इस वोल्टेज को, तो इसकी जो फॉरवर्ड बाइसिंग है वो क्या होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ेगी। फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट बढ़ेगी। तो करंट बढ़ेगी तो एमिटर करंट बढ़ेगी, और एमिटर करंट बढ़ेगी तो आपका आईबी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ देखो कैसे जाएगा। इसका ग्राफ पहले तो थोड़ा सा कम जाएगा यूं करके, और जब वोल्टेज फॉरवर्ड बॉयज, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है ना, हमने पीएन डायोड पढ़ा था, तो पीएन डायोड में आपको याद हो कि डायोड कब, मान लो जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो सिलिकॉन के लिए, सॉरी जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू थी 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट से ज्यादा करती है करंट क्या होती है, एकदम से बढ़ती है। ये वाला ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने। तो सेम ग्राफ इसके लिए भी बनेगा, ऐसा ही ग्राफ इसके लिए भी बनेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में 0.2 वोल्ट पे तो ग्राफ फिर एकदम से ऐसे आगे बढ़ेगा, दैट इज नी वोल्टेज बोलेंगे इसको भी अगेन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये VCC, ठीक है, VC कर दो, इसको पहले 0 कर दो आप, जनरली को CC बोलते हैं, 0 वोल्ट। जब 0 वोल्ट है, आउटपुट में मेरा 0 वोल्ट है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। अब आउटपुट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसमें, अब आउटपुट वोल्टेज अगर मैं 5 वोल्ट करता हूं, आउटपुट वोल्टेज को मैं क्या करता हूं, 5 वोल्ट करता हूं, ठीक है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज को चेंज करना है। पहले 0 वोल्ट था, तब ग्राफ 0.2 से स्टार्ट हुआ था और ऐसे करके बढ़ा था। अब आउटपुट वोल्टेज अगर आप कर दोगे, मान लो 5 वोल्ट कर दिया आपने, तो अब जो ग्राफ की स्टार्टिंग होगी, अब वो थोड़ी से आगे से होगी। अब ग्राफ थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा, अगेन इस तरह से जाएगा, और इस तरह से ग्राफ बनेगा। VCC आपका 5 वोल्ट होगा, दैट इज कलेक्टर वोल्टेज अगर आपका 5 वोल्ट हुआ, तो ग्राफ क्या होगा, आगे से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। आई बात समझ में। अब टॉपिक डालो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो वेरिएशन किसके बीच में है, वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट, आईबी के जगह आ जाएगा आईसी विथ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, क्योंकि कॉमन एमिटर ले रहे हैं हम लोग, विथ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, दैट इज VCE, विथ कांस्टेंट, इसमें आपका करंट कांस्टेंट होगा, विथ कांस्टेंट इनपुट करंट या बेस करंट, विथ कांस्टेंट इनपुट करंट या बेस करंट बोल सकते हो आप, दैट इज IB। तो IB की अलग अलग वैल्यूज पर, पहले मैं इसकी वैल्यूज कुछ दूंगा, मतलब मान लो 2 एम्पियर, मिली एम्पियर दिया, फिर 3 मिली एम्पियर दिया, सॉरी मिली में तो देंगे, माइक्रो में देंगे। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा उसके बीच में, ठीक है। तो मैं एक तरफ बनाता हूं करंट और एक तरफ बनाता हूं मैं VC। तो एक तरफ बनाते हैं हम लोग IC और दूसरी तरफ बनाते हैं हम लोग VC। इधर मैंने बना दिया IC, इधर बना दिया मैंने VCE। अब जो कलेक्टर करंट होता है, कलेक्टर करंट एज कंपेयर टू बेस करंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसको हम माइक्रो एम्पियर में नहीं लेंगे, इसको हम लोग लेंगे मिली एम्पियर में। किसमें लेंगे, इसको लेंगे हम लोग मिली एम्पियर में। तो आईसी को मैं लूंगा मिली एम्पियर में, और वोल्टेज को मैं लूंगा वोल्ट में, ठीक है। तो आईसी को मैं ले लूंगा मिली एम्पियर में। अगेन यहाँ पे लिखो आप 2, 4, 6, 8, 10, 0, और इधर लिखोगे आप 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग वोल्ट कर लोगे। अब इसमें हमको आउटपुट बेस करंट, इनपुट का जो करंट है बेस करंट, उसे हमें कांस्टेंट करना है। तो जब मैं बेस करंट 0 दूंगा, जब बेस में कोई करंट ही नहीं दूंगा मैं, तो मुझे जो आउटपुट में जो ग्राफ मिलेगा
वो देखो कैसा मिलेगा आपको। जब मैं बेस करंट 0 दूंगा तब आउटपुट में आपको कोई करंट नहीं मिलेगी, बिल्कुल लाइट करंट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बेस करंट ही नहीं है तो आपको आउटपुट करंट बहुत ही कम मिलेगी। ठीक है, जब बेस करंट यहाँ पे लिख लो आई बी, इस समय में जो आई बी दे रहा हूं बेस करंट वो दे रहा हूं 0। ऐसा समझो कि अगर मैं जितना ज्यादा बेस करंट को बढ़ाऊंगा, जितना ज्यादा बेस करंट को बढ़ाऊंगा, ये समझो उतनी ही ज्यादा कलेक्टर करंट बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बेस करंट कम है तो कलेक्टर करंट ज्यादा हो जाएगी। कुल मिला के समझो कि बेस करंट अगर बढ़ेगा तो आपकी कलेक्टर करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो अब मैं बेस करंट को मैंने क्या कर दिया, बेस करंट को मैंने बढ़ा दिया कितना, मान लो सपोज करो 25 माइक्रो एम्पियर कर दिया। तो देखो अब ग्राफ जो होगा इसका, अब ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, 25, इस समय आईवी कितना है आपका, इस समय आईवी दे रहा हूं मैं 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अगेन देखो यहां पर क्या हो रहा है, बेस वोल्टेज को, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं हम लोग रिवर्स में। ठीक है, तो रिवर्स में बढ़ा रहे हैं तो कलेक्टर करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और फिर एक टाइम के वोल्टेज के बाद क्या होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में आप लोगों को पता है, रिवर्स बायस में कांस्टेंट वोल्टेज के बाद, कांस्टेंट वोल्टेज के बाद ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने वोल्टेज ले लिया और वर्टिकल लाइन पे मैंने करंट ले लिया। इसमें उल्टा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका वोल्टेज है और वर्टिकल लाइन पे आपका करंट है, इसलिए ये कुछ ऐसे जाके ऐसे हो रहा है। ठीक है, फिर अगर मैंने बेस करंट को और ज्यादा बढ़ाया तो क्या होगा, बेस करंट को बढ़ाने पे और ज्यादा आपकी कलेक्टर करंट बढ़ेगी। दैट इज आईसी, इसमें सॉरी आई भी आपका अब 50 माइक्रो एम्पियर ले लो, 50 माइक्रो एम्पियर करने पे और ज्यादा आपकी आईसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएंगे। यहाँ पे आप आई भी कर लो आप 75 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आई बी, यहाँ पर क्या हो गया 4, यहाँ पे मान लो 8, यहाँ पे मान लो 12, 25 बढ़ाने पे 4। ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। आई बात समझ में?